हेलो दोस्तों। आज हमारे साथ है बिश्वा मिश्रा जो कि एक सीनियर ऑटोमेशन इंजीनियर है। तो आज हम इनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे इनकी जर्नी के बारे में, इनके एक्सपीरियंस के बारे में, इंटरव्यू क्वेश्चंस रिलेटेड। लेकिन सबसे पहले हम लोग इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो ओवर टू यू बिश्वा। Hey, hi Siddharth. Uh, First of all, thanks for this opportunity to invite me to your channel and for this lovely podcast. Uh, so I'm Vishwa. Mostly I'm having experience around 9 plus, mostly reaching to 10 in software testing industry. Uh, so coming to my journey, so far it has been a lovely journey so far. Uh, So my career started as a intern. मैंने इंटर्न से शुरू किया था एक छोटी सी कंपनी से। फिर वहाँ पे नॉलेज गेन करके इनिशियली मुझे परफॉर्मेंस टेस्टिंग पे चांस मिला करने के लिए। तो उस नॉलेज को लेके मैं आगे फिर मल्टीपल कंपनीज में मोस्टली अनफंक्शनल टेस्टिंग नॉन फंक्शनल टेस्टिंग पे काम किया। जैसे कि सेलेनियम हो गया, एपीएम हो गया, एपीआई ऑटोमेशन हो गया यूजिंग रेस्ट एश्योर्ड, then Cypress, uh, mostly on the Cucumbers framework side, Cucumber हो गया, TestNG हो गया, then the trending tool WebDriver IO, उसी पे भी मैंने काम किया हूँ। तो और एपीआई साइड से GraphQL भी उसका भी ऑटोमेशन किया हूँ एंड उसका भी टेस्टिंग किया हूँ, then gRPC. So these are the things where I got the opportunity to work and explore. तो yeah, so far यही जर्नी है एंड चल रहा है आगे, तो होपफुली आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा सिद्धार्थ। ये काफी इंटरेस्टिंग जर्नी है। तो आपने जब स्टार्ट किया था तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी क्या थी? तो कमिंग टू सैलरी सिद्धार्थ, जैसे कि मैं एज ए इंटर्न जब काम कर रहा था वहाँ पे तो लाइक आपको तो पता ही है, मैं आई स्टार्टेड एज ए जीरो सैलरी आई कैन से। तो वहाँ पे कुछ कुछ नहीं मिला मुझे पैसा। सो जैसे कि 6 7 महीना मैंने ऐसे ही फ्री पे काम किया वहाँ पे। तो एक चीज वहाँ पे मैंने सीखा कि अ, जब तक आपका कुछ सीखने का मन है तो डेफिनेटली आपको तो सब कुछ सपोर्ट ही करेगा, चाहे वो लक हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटी हो, सब कुछ आपके लिए हाजिर ही होगा। मैं यही मेरा यही सोचना है, क्योंकि क्योंकि सिर्फ पैसा इतना बड़ी चीज है नहीं। जब आप स्किल्स गेन करते रहेंगे, जब आप चीजें को सीखते रहेंगे, और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स नॉट लाइक लर्निंग, राइट, इट्स अबाउट हाउ यू आर इम्प्लीमेंटिंग। जैसे मैंने बहुत आजकल बहुत देख रहा हूँ, बहुत सुन रहा हूँ कि आई एम सर्टिफाइड विथ दिस, आई एम सर्टिफाइड विथ दैट, एडब्ल्यूएस हो गया, आई एम स्क्रम मास्टर। मतलब जैसे कि यूडेमी से कोर्स खरीद के फिर यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वहां पे पढ़ रहे हैं, उसका क्या फायदा है अनटिल अनलेस यू आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग दैट, है ना। हम्म। तो चीजें पढ़ो, एट द सेम टाइम उसको इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि आप जब तक पढ़ते रहेंगे राइट चीजें, कि आप कहाँ पे फंस रहे हैं, राइट। तो हम्म। डेफिनेटली चीजें पढ़ो, खरीदो, सर्टिफाई हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप हैंड्स ऑन रहो, आप इम्प्लीमेंट करो चीजें को, तभी पता चलेगा आप कहाँ पे फंस रहे हैं, राइट। इवन इवन द सेम फॉर द इंटरव्यू ऑल्सो। तो इंटरव्यू के लिए भी आपको उस टाइप का प्रिपरेशन चाहिए होगा। तो ये बहुत अच्छा एडवाइस है क्योंकि बहुत लोगों को, फ्रेशर्स को क्या लगता है कि हम लोग को स्टार्टिंग में ही ज्यादा पैसा चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप स्टार्टिंग में स्किल्स पे, लर्निंग पे फोकस करोगे तो आपको आगे जाके पैसा बनना ही है। बिल्कुल सिद्धार्थ सी, हम लोग जिस इंडस्ट्री पे है, आईटी इंडस्ट्री पे, वहां पे तो एक बार आपका एक्सपीरियंस हो गया, एक बार आपने स्किल्स गेन कर लिया, फिर तो पैसा की तो बात ही नहीं, वो तो आएगा ही, आपको तो मिलेगा ही, राइट। अगर आप ना चाहो भी तो कंपनी आपको पे करेंगी, क्योंकि यू आर दैट मच स्किल्ड ऑन अ पर्टिकुलर टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, राइट। तो करेक्ट। ये चीज है। तो चाहे तो यही यही मैं सजेस्ट करूँ, चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हो, अनटिल अनलेस आप प्रैक्टिस चीजें को ना करें, आप चीजें को रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं इंटरव्यू में। जैसे कि बहुत बंदे को कुछ कुछ चीजें पता आता है, लेकिन दे आर अनेबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, राइट। तो हम्म। ये चीज की कमी कमी हो जाते हैं, तो ये चीज पे थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए।
तो यही मैं सजेस्ट करूँगा। तो मुझे एक बात बता विश्व, आपने फिर स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस टेस्टिंग किया था, फिर मैनुअल टेस्टिंग किया होगा। तो आपकी जर्नी कैसे थी? आप मैनुअल से ऑटोमेशन टेस्टिंग कैसे मूव हुए? नाइस क्वेश्चन। सो सिद्धार्थ, जब एक टेस्टर आप कहलाते हैं, राइट? इट्स नाउअडेज यू आर ऐसा नहीं है कि यू आर ए कंप्लीट ऑटोमेशन टेस्टर और यू आर ए मैनुअल टेस्टर। सी हम लोग एक एक वी आर ए क्यूए और वी आर ए एसडेट, राइट? हम लोग जाने जाते हैं एसडेट के लिए। तो एसडेट क्यों आया? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इन टेस्ट, राइट? तो यू शुड बी वेरी गुड ऑन बोथ द साइड्स, है ना? आप हुँ, मैनुअली भी उतना स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अनटिल अनलेस यू आर नॉट गुड मैनुअल टेस्टर, मैं नहीं सोचता हूँ कि आप एक अच्छा ऑटोमेशन टेस्टर भी बन पाएंगे, राइट? हुँ, क्योंकि एक तो है आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस स्किल्स, राइट? दूसरा है आपका जो एनालिटिकल थिंकिंग, राइट? वो डिटरमाइन करता है कि आप कैसे टेस्टर हो, आप एक कैसे अच्छा क्यूए हो, राइट? क्योंकि उसके हुँ, बाद आता है आपका ऑटोमेशन, ये सब, राइट? तो मेरा यही सोचना था कि पहले ना एक चीजों को एक अच्छा मैनुअल टेस्टर बन जाओ, राइट? तो इसलिए मैं सारे टूल्स, सारे टेक्नोलॉजीज, मतलब जितना भी कॉन्सेप्ट्स है, राइट, मैनुअल टेस्टिंग का, उसको ना मैं खुद प्रैक्टिकली किया हूँ। जैसे कि थियोरेटिकली में आप पढ़ते रहेंगे बग लाइफ साइकिल, टेस्ट प्लान, टेस्ट स्ट्रेटजी, सैनिटी, स्मोक, रिग्रेशन, ये सब ना थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट? हुँ, लेकिन जब मैं उसको क्या किया कि प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट किया, मैं उसको जानता हूँ, जब मैं डिफाइन करूंगा, व्हेन आई से स्मोक, तो मैं उसको जब मैं डिफाइन करूंगा तो मैं जिस हिसाब से काम किया हूँ, राइट, उस हिसाब से मैं उसको डिफाइन कर पाऊंगा। जैसे कि टेस्टिंग द बेसिक एंड क्रिटिकल फीचर ऑफ एन एप्लीकेशन बिफोर गोइंग टू डीप रेगुलेशन टेस्टिंग इज कॉल्ड सैनिटी टेस्टिंग, और स्मोक टेस्टिंग इज कॉल्ड स्मोक टेस्टिंग। तो ये जब डेफिनेशन हम हुँ, बोलते हैं, राइट, तो मेरे आंख में वो चीज दिखता है, क्योंकि मैं उस पर काम किया हूँ, मुझे पता है कि स्मोक टेस्टिंग क्या है, राइट? तो हुँ, चीजें यही होता है कि आप अगर एक चीजें को डिफाइन करते हो, देन उस पे अगर काम किए हो, राइट, तो इजीली उस चीज को आप डिफाइन कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ यू नो रियली लर्निंग और बाय हार्टिंग सम ऑफ द डेफिनेशन। तो मेरे केस में क्या हुआ कि मैंने पहले मैनुअल टेस्टिंग में स्ट्रांग हुआ, टू बी ऑनेस्ट। सारे चीज, चाहे वो टेस्ट स्ट्रेटेजी हो, टेस्ट प्लान हो, टेस्ट डिजाइन टेक्निक हो, बग लाइफ साइकिल हो, टेस्ट केस राइटिंग हो, टेस्ट केस एग्जीक्यूशन हो, रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो, राइट? देन टॉकिंग विद बीए हो, फिग्मा डिजाइन वॉक थ्रू हो, स्प्रिंट वॉक थ्रू, तो एवरीथिंग ना मैंने पहले चीजें खुद से प्रैक्टिकली मैंने ये चीज पे काम किया। उसके बाद मुझे लगा कि चलो यार, मैनुअल में यही चीज तो है, तो अब ना सेम चीज जब दोबारा रिपीट होने लगा, तो मुझे भी ऐसा लगा कि चलो यार, ऑटोमेशन साइड में हम लोग अभी थोड़ा फोकस करते हैं, क्योंकि बस यही चीज है और यही चीज करते हैं, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। तो फिर मुझे लगा कि चलो लेट्स एक्सप्लोर टूल्स, जो चीज मैं मैनुअली कर रहा हूँ मेरे काम आसान करने के लिए, चलो लेट्स डू ए ऑटोमेशन, ताकि सेम चीज मुझे दोबारा रिपीट ना करना पड़े। फिर मैंने हाथ मारा कि सेलेनियम पे। तो सेलेनियम पे फिर अपना मतलब आई स्टार्टेड यूजिंग ए फ्रेमवर्क, मैंने एक फ्रेमवर्क पे खुद बनाया, है ना? तो जावा तो मुझे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर रहा था मैं वैसे भी, तो जावा में भी फिर हैंड्स ऑन होने लगा मुझे। तो देन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग अ फ्रेमवर्क फॉर माय ऑर्गेनाइजेशन, देन दैट फ्रेमवर्क इज यूज्ड बाय एवरीबॉडी। फिर फ्रेमवर्क के दौरान ना बहुत कुछ चीजें आपको सीखने को भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि फ्रेमवर्क आपने बना दिया चाहे, क्योंकि आजकल तो अवेलेबल है भी मार्केट में, राइट? तो आप फ्रेमवर्क तभी एक अच्छा बना पाएंगे जब आप डिफरेंट एंगल पे सोचते हैं। डिजाइन पैटर्न हो गया, आपका कंपैटिबिलिटी आप इश्यू देखते हैं। जैसे कि मेरा फ्रेमवर्क ऐसा होना चाहिए जो वेब वेब मतलब उस पे वेब एप्लीकेशन भी सपोर्ट हो, मोबाइल का भी वेब है, वेब वर्जन है, तो वो भी मोबाइल का भी सपोर्ट हो। तो आपको फ्रेमवर्क ऐसा बनाना चाहिए जो कि हर तरीका का एप्लीकेशन के लिए उसको सपोर्ट करना चाहिए।
तो उसके लिए बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस होगा। तो ये सारे ना, ये जब आप करेंगे राइट खुद, तो उ तो तब भी आपको पता चले कि आप कहाँ पे फँस रहे हैं या फिर क्या-क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। बहुत सारा डिपेंडेंसी इश्यू आएगा आपको, वो रिज़ॉल्व करना पड़ेगा, राइट? तो यही ऐसा जर्नी था। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन से मैनुअल टू ऑटोमेशन। जब मेरा जर्नी शुरू हुआ, फिर मैंने देखा सेलेनियम जावा चल रहा है, फिर लेट्स एक्सप्लोर सम अदर टूल, क्योंकि परफॉर्मेंस तो मुझे आता था बाय यूजिंग जेमीटर। देन आई थॉट ऑफ कि चलो कुछ नया टूल सीखें। सो आई ट्राइड विद गेटलिंग, है ना? देन इन द सेलेनियम साइड अब वेब ऑटोमेशन हो गया, राइट? व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट यू हैव एपीआई ऑटोमेशन, नेक्स्ट यू हैव मोबाइल ऑटोमेशन। तो मैंने एपीएम पे काम किया। इफ यू गाइस नो सेलेनियम जावा एपीएम इज वेरी इजी फॉर यू, राइट? एक सेटअप का ही चेंज है। तो फिर मैंने एपीएम पे काम किया। फिर उसके बाद देखा कि यार फ्रंट एंड तो हो गया, अब बैकएंड पे थोड़ा फोकस करते हैं, राइट? अब बैकएंड में बहुत सारा चीजें है। बैकएंड में आपको माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर समझना है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर डिजाइन पैटर्न, सिस्टम डिजाइन कैसे काम करता है, राइट? ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन का जो फ्लो है, एसएसओ लॉगिन का जो फ्लो है, उसका सिस्टम डिजाइन है, वो सारी चीज पे मैंने ज्यादा फोकस किया। फिर बैकएंड में मूव कर लिया कंप्लीटली। तो बैकएंड में एपीआई ऑटोमेशन आ गया यूजिंग रेस्ट एश्योर्ड। देन वी हैव ग्राफक्यूएल। तो ये सारे जीआरपीसी, ये सारी चीज ना उस पे थोड़ा बहुत मैंने फोकस किया, काम किया। देन स्टार्टेड, पहले तो मैंने मैनुअल टेस्टिंग किया एपीआई का। ऐसा नहीं कि एपीआई में सीधा मैं जंप कर लिया कि सीधा चलो ऑटोमेशन कर लेते हैं, नॉट लाइक दैट। तो मैंने पहले मैनुअल पे काम काम किया, मैनुअल टेस्टिंग किया बाय यूजिंग पोस्टमैन। फिर एक बार कंप्लीटली आइडिया आ गया कि कैसे काम करता है ऑथ टोकन, ये सब वगैरह। क्योंकि जब आप मैनुअली, देखो यार एक सिंपल चीज मैं बताता हूँ। जब एक चीज आप मैनुअली करते हैं, राइट, ये बहुत इजी हो जाएगा आपको। आप अगर मैनुअल उसका फ्लो पता चल गया, क्योंकि सेम चीज आपको ऑटोमेटिक करना है, राइट? जो चीज आप हेडर में पास करते हो, सेम चीज आपको स्क्रिप्ट के थ्रू में पास करना है। कुछ ज्यादा चेंज है नहीं, राइट? अब जैसे कि चेनिंग चेनिंग में बोलता हूँ एपीआई का। तो चेनिंग क्या होता है? एक मान लो यू आर गेटिंग वन रिस्पॉन्स, लेट्स से वन आईडी, दैट आईडी टेक इट, पास इट टू अनदर रिक्वेस्ट बॉडी, राइट? ये चीज मैनुअल में करते हैं। आप ऑटोमेशन में इसको रिप्लिकेट करना है। अब हम क्या करेंगे? एक रिक्वेस्ट को हिट करेंगे, विल गेट दैट आईडी, स्टोर इट समवेयर, और if your id is constant throughout your application, make it static, है ना? उसको स्टैटिक बना दो, फिर उसको यूज करो। तो ये सेम चीज आप जब मैनुअली ही स्ट्रांग हो जाएंगे तो ऑटोमेशन में आप कर ही लेंगे, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। तो दिस इज हाउ यू नो माय जर्नी हैज बीन चेंज्ड completely into फ्रॉम मैनुअल टू ऑटोमेशन। तो ऐसा नहीं है कि मैं अभी भी पूरा ऑटोमेशन कर रहा हूँ। देयर इज मैनुअल, मैनुअल भी है, ऑटोमेशन भी है, दोनों साथ ही चल रहा है। जो आपने एक पॉइंट बोला कि हम लोग को ऑटोमेशन में भी वो डिफरेंट एंगल सोचना पड़ता है, वो हमको कहीं ना कहीं मैनुअल टेस्टिंग ही मदद करता है कि तब हमने सोचा रहता है कि ये पढ़ सकता है, हमको ये तोड़ना है, ये फ्लो चेक करना है, तो वो हमको ऑटोमेशन में मदद करता है फिर। 100%, 100%। तो यही यही एक चीज सिद्धार्थ कि आज के जो बंदे फ्रेशर्स हैं और जिसका कम एक्सपीरियंस है अभी, दे वांटेड टू स्विच टू ऑटोमेशन। इसमें क्या है कि ये लोग को यही सोचना पड़ेगा भाई तुम मैनुअल में पहले पक्का हो जाओ, है ना? क्योंकि क्योंकि जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो मैं पहले फोकस करता हूँ कि हाउ गुड ही इज इन मैनुअल, इवन दो इज अ वेरी गुड ऑटोमेशन टेस्टर, राइट? वो बोलेगा कि मैं सब कुछ किया हूँ ऑटोमेशन में। क्योंकि भाई जब तुम सोचते नहीं हो चीजें, राइट, जब तुम्हारा सोचने का एंगल ही उतना बाउंड्री के बाहर नहीं है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि यू कांट बी ऑटोमेशन वेरी गुड ऑटोमेशन टेस्टर, है ना? क्योंकि आपको ऑटोमेशन ऑटोमेशन करने के लिए यू आर टेकिंग हेल्प ऑफ ए मैनुअल टेस्टर, राइट? आप एक मैनुअल टेस्टर के पास जाते हो, नहीं तो उसका टेस्ट केस देखते हो, उसने जो लिखा है, राइट? तो उसका मतलब ये है कि आप टेस्ट केस क्यों देखते हो? क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट का पता ही नहीं है। इवन दो यू आर गुड ऑटोमेशन टेस्टर, आपको रिक्वायरमेंट एनालिसिस नहीं, आपको रिक्वायरमेंट पता नहीं है, तो आप रिक्वायरमेंट देखते हो पहले, राइट? उस पहले उसको समझते हो कि भाई हमें हमें एक चीज ऑटोमेशन में अगर करना है, मान लो एक एक बैकएंड सर्विसेज को टेस्ट करना है, तो पहले यार उसको फ्रंट एंड भी समझो कि वो डेटा कैसे आता है, चीजें कैसे बनता है, वो फ्लो क्या है,
तभी आप डिफरेंट एंगल सोच पाएंगे, तभी आप ऑटोमेशन अच्छे से। तो यही यही मुझे मेरा कहना है कि जितना भी फ्रेशर्स और लेस एक्सपीरियंस रहे, पहले ना मैनुअल पे फोकस करो, अच्छे से एप्लीकेशन को समझो। वंस यू गेट क्लियर क्लैरिटी, देन गो टू ऑटोमेशन, राइट व्हाट आर द स्क्रिप्ट दैट व्हाट आर द assertions, मेन assertions है, तो अपने assertions को ऐसे बनाओ ताकि वो मतलब आपको हेल्प करे आपके रिग्रेशन पे, आपकी सैनिटी एग्जीक्यूशन पे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि समझो कोई फ्रेशर है या फिर एक्सपीरियंस है जो कि मैनुअल टेस्टिंग कर रहा है, उसको ऑटोमेशन में मूव होना है, लेकिन उसको करंट कंपनी में इतना अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है, फिर ऑटोमेशन का स्कोप नहीं दिख रहा है, तो आप उसको क्या रेकमेंड करोगे? वो कैसे मूव हो सकता है मैनुअल से ऑटोमेशन में? सिद्धार्थ, ये क्वेश्चन मुझे भी बहुत बहुत बंदे ने पूछे हैं कि हमें विश्वा हमें अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रहा है यहाँ पे। आप जैसे बोल रहे हो कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल गया स्टार्टिंग पे, है ना? तो आप अभी ऑटोमेशन पे कर रहे हैं चीजें। यार एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जिस सेक्टर पे है, राइट, आप आईटी सेक्टर पे है, और आईटी में ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ मिल ही जाएगा, राइट। हम्म, एवरीथिंग डिपेंड ऑन क्राइटेरिया, डिफरेंट ऑन डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स। प्रोजेक्ट आपका कैसा है, डोमेन क्या है, राइट। फिर आपका एक्सपीरियंस भी कितना है और आपके ऊपर क्या क्या मतलब एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं। क्योंकि बहुत सारे चीजें होता है, जैसे कि एक्सपीरियंस्ड बंदे होते हैं तो वो लोग ऑटोमेशन संभाल लेते हैं, बाकी थोड़ा कम बंदे एक्सपीरियंस बंदे को मैनुअल पकड़ा देते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर ऐसा होता है, अगर कभी भी आप ऐसा चीज फील करते हो कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रहा है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो। अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट करते हैं कि अब मान लो मैं फ्रेशर हूँ या फिर मेरा लेस एक्सपीरियंस है और मुझे ऑटोमेशन नहीं मिल रहा है, करेक्ट। अब मैं क्या करूँ, मैं सोचता हूँ कि यार ऑटोमेशन तो कोई बड़ी चीज है नहीं, मैं अपने लोकल मशीन पे मैं खुद सेटअप कर सकता हूँ चीजें, राइट। या फिर अपना ऑफिस लैपटॉप पे मैं खुद सेटअप कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, चाहे वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिले या ना मिले, मैं खुद से सीख के, मेरे पास वेबसाइट है, अब तुम्हारे पास वेबसाइट है, तुम्हारे पास इंटेलिजेंट टूल है, राइट। तो भाई और क्या चाहिए बताओ सिद्धार्थ, हमें तो और कुछ चाहिए नहीं ऑटोमेशन करने के लिए। ये दो चीज है, एक तो हमें रियल टाइम एप्लीकेशन चाहिए और बस अपना लैपटॉप है। तो खुद करो यार, खुद सीखो, खुद से छोटा सा स्क्रिप्ट लिखो और उस आपके पास वेबसाइट यूआरएल है, उसको ऑटोमेट करो, राइट। उस पे हम्म, छोटा सा टेस्ट केस लिखो, 4-5 टेस्ट केस खुद से लिखो, उसको एग्जीक्यूट करो। और सेम चीज अपने सीनियर्स को बताओ कि सी हम्म, आई हैव ऑटोमेटेड 4 to 5 टेस्ट केसेस, राइट। तो अगर वो मानता है तो वेल एंड गुड। अगर वो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग तुम्हारा टेस्ट केस मतलब हमारे रेपो में नहीं डाल सकते बिकॉज द स्क्रिप्ट इज नॉट दैट मच स्टेबल एंड ऑल, तो भाई ठीक है, कहीं ना कहीं तुम्हारा प्रैक्टिस के लिए तो हो ही गया, राइट। हम्म, तो सेम चीज तुम इंटरव्यू में बता सकते हो कि मैंने एक अपने प्रोजेक्ट में ही काम किया हूँ, राइट। क्योंकि इंटरव्यूअर जब भी हम्म, तुम्हारा इंटरव्यू लेता है उसको तो उतना पता नहीं होता ना यार, तुमने ऐसे बनाया ये बनाया। उसको तो ये मतलब जानने का शौक रहता है कि भाई तुम किए हो कि नहीं, वेदर यू हम्म, नो द कॉन्सेप्ट्स, वेदर यू रियली हैंड्स ऑन। यस आई एम हैंड्स ऑन, आई हैव वर्कड ऑन इट। तो यही चीज बता सकते हो, राइट। तो इसलिए चीजों को बताना इंटरव्यू में कैसे, वो बहुत जरूरी है, रेदर देन कंप्लेनिंग समथिंग कि भाई मुझे ये नहीं मिला चांसेस। तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो, अपॉर्चुनिटी खुद से टाइम निकालो, खुद से एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिखो। वो वही चीज इंटरव्यू में भी तुम बताओ कि ये मैंने इस पे काम किया हूँ, मेरा खुद के प्रोजेक्ट पे मैंने ऑटोमेट किया हूँ। तो यही करेक्ट। मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि, और मेरा कहना भी यही रहेगा, क्योंकि क्योंकि इवन इवन इन माय केस मुझे एपीएम में कभी मौका नहीं मिला था, टू बी ऑनेस्ट। मैं खुद से एक मोबाइल एप्लीकेशन मैनुअल टेस्ट कर रहा था बैठ के, ठीक है, एक नेटिव ऐप था, उसको मैं मैनुअल टेस्टिंग कर रहा था। बीच में एक ऐसा टाइम आया कि मैंने सोचा यार ये कंपनी ना कभी ऑटोमेशन मुझे देगा नहीं, टू बी ऑनेस्ट। अब ना मैं खुद से एपीएम सेटअप करूंगा। मैं जो एप्लीकेशन टेस्ट कर रहा हूँ उसी को ऑटोमेशन करने के लिए एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिखा पहले। अब वो स्क्रिप्ट काम आ गया मेरा, राइट। तो मैंने अपने मैनेजर को बोला कि देखो ऐसा ऐसा एक टूल है, क्योंकि उस टाइम पे एपीएम एकदम नया था। मैं अराउंड 5 साल के 5 साल 5 इयर्स बैक की बात बता रहा हूँ, अभी तो एपीएम ट्रेंड में है, मैं 5 साल बैक काम किया था उस पे, वहाँ तभी से मैंने स्टार्ट किया था एक्चुअली। तो उस टाइम पे वो नया था, मैंने मैनेजर को बताया कि ऐसा ऐसा टूल है जिसमें हम मोबाइल ऑटोमेशन कर सकते हैं। नाउ
उसको लगा कि चलो यार ये बंदा ना कुछ एक्सप्लोर करता है, राइट? तो अपॉर्चुनिटी वहाँ पे क्रिएट किया गया, राइट? तो वहाँ पे चीज़ें मेरा आसान होते गया। आई स्टार्टेड ऑटोमेटिंग माय मोबाइल, जो भी फ्लो है उसको मैंने छोटा सा स्क्रिप्ट लिख के फिर धीरे धीरे उसको क्या किया, एक छोटा सा फ्रेमवर्क टाइप का बनाते गया, राइट? तो ऐसा ही लर्न होता है और ऐसे ही चीज़ें बनता है, ठीक है? और चीज़ें को बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा कंप्लेन करते रहूँ कि यार ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। नॉट दैट द केस। इफ अगर तुम्हें मिल रहा है, यू आर फॉर्च्यूनेट। अगर तुम्हें नहीं मिल रहा है, तो अपने से टाइम निकाल के खुद से इम्प्लीमेंट करो, एंड दैट आल्सो, इन दैट वे आल्सो आप ग्रो ही कर रहे हैं, राइट? हम्म। और जैसे कि आपने बोला कि अगर आपने स्क्रिप्ट लिखा और अगर मैनेजर ने अप्रूव नहीं किया, तो स्क्रिप्ट आप पब्लिक गिट रेपो में भी डाल सकते हो और उसका लिंक भी शेयर कर सकते हो अगर आप किस कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हो तो उसको भी दिख जाएगा कि हाँ भाई बंदे ने प्रैक्टिकली किया है और उसको लाइव दिख जाएगा कि हाँ बंदे को ऑटोमेशन आता है और वो आपको चांस दे सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो, पब्लिक रेपो में मतलब ऑब्वियसली तुम कुछ प्रैक्टिस लिंक डाल रहे हो, तो प्रैक्टिस लिंक ये सब पब्लिक लिंक रेपो में डाल दो। प्रैक्टिस का कुछ भी यूआरएल, कुछ भी ऐप जो कि डेमो ऐप है आजकल मार्केट में, तो डेमो ऐप का छोटा सा स्क्रिप्ट लिख के उसको रेपो में डाल दो, पब्लिक रेपो में। दूसरे बंदे भी उसको फॉलो कर लेंगे, दे विल आल्सो गेट टू नो द थिंग्स। इवेंचुअली तो इवेंचुअली यू आर लर्निंग, राइट? इवेंचुअली वो तुम्हारे लिए ही हेल्पफुल हो रहा है। हाँ, मतलब आप शोकेस कर सक रहे हो प्रैक्टिकली इंटरव्यू को कि भाई मेरे को ये ऑटोमेशन आता है। बिल्कुल, 100%। विश्व, एक क्वेश्चन है कि मैंने देखा है कि आपने रिसेंटली अभी स्विच किया है और अभी का टाइम ऐसा है कि लोग बोल रहे हैं कि रिसेशन आ रहा है कि वे के जॉब्स इतने नहीं है, तो आपका इसके बारे में क्या व्यू पॉइंट है? अ, देखो, रिसेशन के बारे में देखो, उसको तो कोई रोक नहीं सकता है, राइट? एंड दिस इज़ समथिंग नॉट नेचुरल। आई मीन लाइक, यार हम अगर आगे क्या होगा उसको मतलब सोचते रहेंगे, तो फिर वो वहीं पे बात खत्म है। अ, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि तुम अगर स्किलफुल हो, इफ यू आर अप टू डेट इन द मार्केट, राइट? और तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम कोडिंग वोडिंग में अच्छे हो, तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, तो यार रिसेशन आए रिसेशन ना आए उससे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, राइट? क्योंकि आई चेंज माई जॉब इन द रिसेशन इन टाइम ओनली। मैं अपना खुद का जॉब रिसेशन के टाइम पे ही चेंज किया हूँ, राइट? तो तो मुझे भी बहुत सारे पूछते हैं कि आप रिसेशन टाइम में कैसे चेंज कर लिए? मतलब क्या-क्या उस पे पढ़ाई का ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला, आपको अच्छा हाइक मिला एंड यू यार एक मेरा एक है कि देखते रहो, कोडिंग थोड़ा बहुत करते रहो, जो-जो नया टूल्स है उसको पढ़ते रहो, राइट? यही यही मेरा कहना होगा सिद्धार्थ कि रिसेशन तो आएगा, बट इफ यू आर अप टू डेट इन द मार्केट, इफ यू आर वेरी गुड, देन उसके साथ तो कोई लेना-देना है नहीं यार, आपको तो मिल ही जाएगा जॉब, चाहे वो, क्योंकि यार कोई ना कोई कंपनी तो हायर करता रहेगा, ऐसा नहीं कि पूरा कंप्लीटली शट डाउन थिंग। आपने क्योंकि रिसेंटली इंटरव्यू दिया, तो आजकल क्या कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन चल रहे हैं ऑटोमेशन रोल्स के लिए? अ, देखो, अगेन इट्स डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस। जैसे कि मेरा थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मुझे मोस्टली फोकस किया गया बैकएंड पे। जैसे कि मेरा प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर हो गया, राइट? माइक्रो सर्विसेज, मोनोलिथिक सर्विस, फिर आप आइसोलेशन टेस्टिंग। तो आप एक सर्विसेज है उसको आप आइसोलेट करके हाउ यू आर टेस्टिंग, राइट? और वो लोग ऐसा फोकस था कि आपका जो different type of authentication, different type of authorization, difference between authentication and authorization, right? और क्वेश्चंस ऐसा भी रहता है कि मान लो हाउ यू टेस्ट ए डाउन टाइम, राइट? डाउन टाइम ऑफ ए पर्टिकुलर सर्विस। देन मान लो एक डाउन टाइम है, तो उस टाइम पे सर्विस कैसा बिहेव करता है, तो हाउ विल यू टेस्ट दिस काइंड ऑफ फ्लोज, राइट? एंड एंड especially when you are testing the microservices, so what are the things, what are the criteria that you will be focusing, right, as a tester? Then scenario based questions है, जैसे कि बोला गया कि let us say your applications has this many loads, right? Let's say thousand users um, your application is supporting. So what are the criteria, what are the parameters that you will be testing so that you can break the application, right?
तो आप जब परफॉर्मेंस तो वहाँ पे थोड़ा परफॉर्मेंस का चीज़ें भी आ जाता है। बेंचमार्किंग कैसे सेट करते हो, राइट? तो ये सारे बैकएंड का हो गया चीज़ें। अब फ्रंट एंड पे मोस्टली जैसे कि जावा रिलेटेड हो गया, राइट? तो हम लोग को मोस्टली मैं बोलता हूँ कि एरे और स्ट्रिंग का आप जितना भी इंटरव्यू क्वेश्चंस है, वो प्रैक्टिस करते रहें। और जैसे कि थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी हो गया, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफ़ेस और जावा 8 में क्या-क्या नया फीचर्स है, राइट? तो मोस्टली अभी थोड़ा लैम्ब्डा एक्सप्रेशन भी जैसे आ गया, लैम्ब्डा एक्सप्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत पूछते हैं। देन मोस्टली एज़ वी आर एक्सपीरियंस्ड गाइज़, how you are sorting a object, right? It's not like a sorting a array, sorting a object। तो वहाँ पे वो इनडायरेक्टली ऐसा पूछते हैं कि डू यू नो अबाउट कंपैरेबल एंड कंपैरेटर इंटरफेस, राइट? तो तो वो वहाँ पे मतलब वो तुम्हें ऐसा डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि डिफरेंस बिटवीन कंपैरेबल, तो वो पूछेगा कि आई वांट टू सॉर्ट एन ऑब्जेक्ट, तो हाउ 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 विल यू डू इट? तो वहाँ पे तुम्हारा आंसर ऐसा रहेगा कि वो जानना चाहता है यू आर गुड इन कंपैरेबल और कंपैरेटर, राइट? तो कलेक्शन फ्रेमवर्क ऐसा चीज़ है, वहाँ पे तुम्हें ज़्यादा फोकस करेगा वो, राइट? तो देन हैश मैप का इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन भी पूछा गया है कहीं कहीं पे। तो ये जावा पे हो गया। देन से इफ देयर आर लॉट ऑफ डेटास, राइट, हाउ योर फ्रेमवर्क इज एबल टू हैंडल इट, राइट? बाकी हम्म, पेज ऑब्जेक्ट पैटर्न हो गया। फिर कभी कभी मतलब कुछ कुछ बंदे को कुछ एप्लीकेशन भी दे देते हैं और वहाँ पे एक्सपाथ निकालने के लिए बोलते हैं कि कैन यू राइट ए XPath और CSS फ्रॉम दिस। तो ये सारे फ्रॉम द सेलेनियम पर्सपेक्टिव लाइक विंडो हैंडलिंग हो गया, ये सारी चीज क्या है कि सेलेनियम पर्सपेक्टिव से है। लेकिन ये भी पूछते हैं कि सेलेनियम 4.0 जैसे कि नया फीचर, वहां पे क्या क्या नया फीचर आ गया, राइट? तो सो यू शुड बी अप टू डेट टू टेल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। आपको हमेशा पढ़ते रहना चाहिए कि नया वर्जन में क्या अपडेट आया है, राइट? बाकी अभी multiple tools are in the market, right? We have Selenium with TestNG, we have Cypress with Mocha or Chai, we have WebDriver IO with Mocha। तो ये सब जब आ गया तो हाउ आप कैसे देखते हो सेलेनियम को मार्केट में, राइट? तो ये भी वन ऑफ द मैनेजरियल क्वेश्चंस है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अ, देखो आंसर तो मेरा यही रहेगा हमेशा कि नो डाउट सेलेनियम हमेशा अच्छा था और अच्छा रहेगा नो डाउट। बट स्टिल स्टिल सेलेनियम को अगर सरवाइव भी करना है मार्केट पे, राइट, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स सेलेनियम कम्युनिटी मतलब ऑब्वियसली इट्स ओपन सोर्स कम्युनिटी बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दे नीड टू डेवलप, राइट? क्योंकि देखो जावास्क्रिप्ट जब आ गया मार्केट पे, राइट, तो अभी क्या है कि हमें थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट भी जानना चाहिए। हमें थोड़ा बहुत साइप्रस का देखो चीजें, इफ यू नो सेलेनियम, राइट, सबसे अच्छा चीज क्या होता है? देखो आप अगर आप जावा जानते हैं तो आप जावास्क्रिप्ट बहुत इजी होगा आपके लिए, रूबी बहुत इजी होगा, राइट? पाइथन भी आप बहुत आराम से सीख लेंगे। सिमिलरली अगर तो चाहे कोई भी फैंसी टूल आए, चाहे वो प्लेराइट हो, चाहे वो साइप्रस हो, चाहे वो वेबड्राइवर आए हो, आप इजीली लर्न कर सकते हैं। क्योंकि यार सिंटेक्स थोड़ा बहुत चेंज है, राइट? वी आर जस्ट चेंजिंग द सिंटेक्स। बाकी बाकी चीजें तो सब कुछ सेम ही है, राइट? तो ज्यादा फर्क ही मुझे दिखा ही नहीं मोस्टली ऑन द सेलेनियम और वेबड्राइवर आईओ पे, क्योंकि वेबड्राइवर आईओ इज यू नो रैपर ऑन ए सेलेनियम में बोलता हूँ हमेशा। तो वेबड्राइवर भी आपको इजी हो जाएगा चीजें खरीदने करने में, राइट? तो दिस इज व्हाट चाहे जितना भी फैंसी टूल्स आए, इफ यू आर गुड ऑन सेलेनियम विद जावा और इफ यू आर गुड ऑन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोलता हूँ, एंड आपको दो चीज आना चाहिए। एक तो वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और वन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है? सिमिलरली आपके पास सेलेनियम तो आपको आना ही आना है। उसके बाद इट्स बेटर टू हैव एनी वन ऑफ द टूल, इधर आप साइप्रस और वेब ड्राइवर एनी वन और प्लेराइट। प्लेराइट पे आजकल थोड़ा बूमिंग है। तो either any one tool will be always give you added advantage to your resume।
हमारा ऑटोमेशन टेस्टिंग हम लोग जो करते हैं उसका कंसेप्ट तो सेम रहता है, बस टूल्स डिफर करते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफर करेगी, बाकी मेन कंसेप्ट है कि हमको हमने जैसे मैनुअल टेस्टिंग का फ्लो किया वही हमको ऑटोमेशन करना है। बस हम लोग सेलेनियम करें तो हम लोग शायद जावा लैंग्वेज यूज करेंगे, और हम लोग साइप्रेस करेंगे तो जावा स्क्रिप्ट करेंगे। करना वो ये सिर्फ सिंटैक्स थोड़ा इधर उधर हो सकता है, और टूल का थोड़ा वर्किंग नेचर अलग हो सकता है, बाकी सब सेम ही रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो वहाँ पे भी लोकेटर आपको मेन मेन हम्म, जो किलर है वो लोकेटर्स है, राइट? आप अगर लोकेटर्स यहाँ पे भी ढूँढते हो, वहीं पे भी ढूँढते हो, विदाउट लोकेटर्स तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, राइट? हम्म, तो लोकेट तो वहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि भाई कॉमन क्या है? कॉमन है हम्म, लोकेटर आइडेंटिफिकेशन। आप अगर उसमें फ़ोकस कर लिए, तो भाई सारी चीज़ तो ऐसे ही हो हम्म। जाएगा, राइट? बाकी तो सब ईज़ी। सो एक क्वेश्चन था जो नॉर्मली आता है कि ऑटोमेशन टेस्टर्स का इंडिया में इतना स्कोप नहीं है, लेकिन अगर अगर हम लोग अब्रॉड जाए क्या वहाँ पे ऑटोमेशन टेस्टिंग का स्कोप ज़्यादा है क्या? तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? और देखो सिद्धार्थ एब्रॉड में अभी भी ऑटोमेशन का उतना डिमांड हुआ नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। अभी भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे। अगर इंडिया में कोई बंदा अच्छा ऑटोमेशन है, इफ ही कैन अप्लाई फॉर यूएस और यूके, ही विल डेफिनेटली गेट अ जॉब। क्योंकि वहाँ पे क्योंकि मेरा भी बहुत सारे दोस्त हैं जो कि अब्रॉड में दे आर इनटू ऑटोमेशन। तो अभी वो लोग उतना लेवल पे गए नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। जिस लेवल का ऑटोमेशन इंडिया पे हम लोग करते हैं, तो वो लेवल पे अभी गया नहीं है। बट यस, अभी अभी धीरे धीरे बूमिंग हो रहा है अब्रॉड पे, डिमांड आ रहा है। दे आर नाउ लर्निंग, है ना? दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट दिस ऑटोमेशन। पहले क्या होता था कि दे वांटेड अ गाय फ्रॉम द इंडिया हु विल बी वर्किंग फॉर देयर क्लाइंट, है ना? अभी क्या होता है कि वो लोग भी खुद हायर करने लगे हैं वहाँ पे ऑटोमेशन टेस्टर। तो यही यही है डिफरेंस मोस्टली दोनों में। मतलब अभी वहाँ पे बूमिंग हो रहा है, बट इंडिया इज ऑलरेडी वेल डेवलप्ड फ्रॉम द ऑटोमेशन साइड। अभी जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि बैंगलोर में तो बहुत सारा ऑटोमेशन का डिमांड है, बट एट द सेम टाइम अभी धीरे-धीरे गुड़गाँव पे, नोएडा गुड़गाँव पे भी अपॉर्चुनिटी बढ़ने लगा। इवन हैदराबाद में भी अपॉर्चुनिटी बढ़ने लग रहा है। तो ऑटोमेशन का काफ़ी बूमिंग है और काफ़ी अपॉर्चुनिटी अभी बन रहा है इंडिया पे। दैट इज़ फॉर श्योर, और आगे भी बढ़ता रहेगा यार, जिस हिसाब से टूल आ रहा है मार्केट पे, राइट? और जिस हिसाब से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर एक चीज़ हमें ऑटोमेशन चाहिए, जैसे कि अभी एआई का ज़माना है। और मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि चाहे चैट जीपीटी आए, कोई भी हमें रिप्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट चैट जीपीटी हमें एक चीज़ें प्रोवाइड करके देता है। एट द एंड हम उसको लेके कहीं पे तो रखेंगे, कहीं पे तो सेट करेंगे ताकि हमारा एप्लीकेशन चलेगा। ऐसा नहीं कि चैट जीपीटी खुद तुम्हारे लिए कुछ ऑटोमेशन करके दे देगा, राइट? तो एक बंदा तो मतलब चाहिए जो कि उस चीज़ को ले और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करे। तो तो ऑटोमेशन का डिमांड हमेशा रहेगा, चाहे वो एआई आ गया, एआई ग्रो कर रहा है। और आगे ऐसा भी हो जाएगा ना कि वी हैव टू ऑटोमेट द एआई थिंग्स आल्सो, हम्म, ठीक है? एआई तो अभी एआई देखो, एआई खुद से एक ऑटोमेशन है, राइट? लेकिन हम आगे ऐसा हो जाएगा, हम उसको भी ऑटोमेशन ऑटोमेशन मतलब करने की सोच रहे हैं अभी, समझ रहे हो? उस लेवल का ऑटोमेशन है। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट यार, जैसे कि सीरी का हो गया, राइट? आप कुछ भी एक एप्लीकेशन ले जाओ और वहाँ पे देख सकते हैं, राइट? कि एली टाइप का थिंग, लाइक यू आस्क समथिंग ही इज रिप्लाइंग समथिंग, यू आस्क समथिंग ही इज रिप्लाइंग समथिंग, है ना? तो उस चीज वो सही से रिप्लाई कर रहा है कि नहीं, राइट? उसको भी टेस्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप हम्म, कुछ पूछ रहे हो और वो अलग कुछ बता रहा है, दैट इज अ बग। So even though that has been developed with the help of AI, right? But there is a bug, and there is a manual tester. There is a tester who has to identify that bug, right? तो आप उसके लिए भी ऑटोमेशन चाहिए कि यार वो टेक्स्ट capturing fine or not. You are writing something and you are expecting this text, but he is giving you that text. So your test case is getting failed and you have found a bug in that case, right? So that level of automation is also going to come very soon.
इंटरेस्टिंग है एआई रिलेटेड के लोगों को लगता है कि एआई हमारा जॉब खा जाएगा, लेकिन अगर आप चैट जीपीटी को अपने फायदे के लिए यूज करो, मतलब ऐसा मेंटर की तरह यूज करो, जो आपका एक सीनियर मेंटर है जो आपको हेल्प करेगा, तो शायद आपका काम इजी हो जाएगा। तो डरो मत, उसको यूज करो अपने फायदे के लिए, तो आप बहुत फास्ट एक चीज कर पाओगे। ट्रू, ट्रू, बिल्कुल। हम्म, एक क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू मून लाइटिंग, लाइक क्या डेवलपर्स के पास तो बहुत सारे मून लाइटिंग अपॉर्चुनिटीज होते हैं, तो क्यूए के पास भी है क्या? क्या वो लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं कोई मून लाइटिंग अपॉर्चुनिटीज? तो आपको क्या लगता है? बिल्कुल, बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर डेव डेव कर रहे हैं तो क्यों क्यों नहीं, है ना? अगर डेवलपर ये लोग कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ये है कि हमें एक अच्छा प्रोजेक्ट मिलना चाहिए, लाइक फ्रीलांसिंग काइंड ऑफ थिंग। अगर हम मिल रहा है तो कर सकते हैं, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हमारे पास स्किल्स है, हम उसको ऑटोमेशन कर सकते हैं, देन यू नो विल आल्सो गेट द प्रोजेक्ट। हम भी उसको डिलीवर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वही हम भी कर सकते हैं, उसमें कोई नो डाउट ऑन दैट। आपकी फाइनल एडवाइस कुछ रहेगी क्यूए प्रोफेशनल्स के लिए? क्योंकि बहुत सारे देखेंगे, कोई फ्रेशर्स होगा, कोई एक्सपीरियंस होगा, या फिर कोई कॉलेज ग्रेजुएट होगा जो सोच रहा होगा कि मैं क्यूए में जाऊँ कि नहीं जाऊँ, तो आप उसको क्या एडवाइस दोगे? देखो यार, मेरा एडवाइस हमेशा ऐसा ही रहेगा कि मतलब एक चीज़ ये है कि अ, देखो, मैं कोई ऐसा इतना भी बड़े बंदा नहीं हूँ कि मैं जो बोलता हूँ वही आप करो या फिर वही आप सुनोगे। लेकिन मैं यही मानता हूँ कि ये मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया हूँ, जो कि आई गॉट द रिजल्ट बेस्ड ऑन दैट, है ना? तो मेरा हमेशा कहना यही रहेगा कि इफ यू आर अ फ्रेशर, डोंट फोकस मच इनटू ऑटोमेशन। हाँ, आपको इंटरव्यू के लिए वो थोड़ा बहुत पूछेगा, इवन तो फ्रेशर को भी आजकल थोड़ा बहुत पूछते हैं। तो लेकिन क्या पूछेगा कि एटलीस्ट वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू शुड बी गुड। आपका जावा कोडिंग कैसा है? क्योंकि इफ यू आर गुड ऑन जावा कोडिंग, टूल तो मैं आपको ट्रेन कर ही दूंगा, बिकॉज यू आर अ फ्रेशर। आप टूल तो सीख ही जाओगे, राइट? सो ट्राई, इफ यू आर अ फ्रेशर, फोकस मोर ऑन द कोडिंग साइड, राइट? If you are experienced, right? If you are in between 0 to 3 year of experience, तो आपको you should be good on how to use a framework. मेरा स्टेटमेंट याद रखना, how to use a framework, not how to develop a framework. एक framework है आपके पास, you should be knowing how to create a utility, how to create a small methods, right? To deliver your application or your features with the help of your automation script. तो उसके लिए आपको Selenium का नॉलेज चाहिए, आपको जावा तो आना ही आना चाहिए, right? एट द सेम टाइम, इफ यू हैव मोर देन 3 ऑफ एक्सपीरियंस, लाइक 3 to 6 मैं बोलता हूँ, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत लाइक डिफरेंट एपीआई का कॉन्सेप्ट्स पे आना चाहिए, बैकएंड का, राइट? एपीआई कैसे टेस्ट होता है, एपीआई का नॉलेज, एपीआई के कॉन्सेप्ट्स, एपीआई कंपोनेंट्स, ये सारी चीज पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा। नाउ इफ यू हैव मोर देन 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, then people are expecting that you should be good on each and every aspects. Like front end भी आपको अच्छा होना चाहिए, front end in the sense you should be good on Selenium, Java, along with that any scripting language if you know it's good, along with that any of the tools like either Cypress or WebDriver IO or Playwright, right? Then in the backend, API automation using Postman, API automation, sorry, not using Postman, API automation using REST assured, API testing using Postman, then REST assured or GraphQL का little bit knowledge और gRPC का little bit knowledge, right? तो ये हो गया बैकएंड का। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये तो एपीआई मोबाइल ऑटोमेशन में भी आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो भी अगर नहीं है तो डाल दो और मतलब प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये भी पूछते हैं मोस्टली इन द इंटरव्यू, बोथ ऑन द एंड्रॉइड एंड आईओएस साइड। देन एट द सेम टाइम एनी ऑफ द टूल्स ऑन द CI/CD साइड, इधर जेनकिंस हो गया, नहीं तो गिटलैब, ठीक है, गिटहब एक्शंस आ गया अभी, इधर एनी वन ऑफ द थिंग्स दे दे विल एक्सपेक्ट कि आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो CI/CD के साइड से, कि कैसे अपना कोड को एटलीस्ट आप डेली शेड्यूलर में डाल सकते हैं, सो दैट दैट जॉब विल कीप ऑन रनिंग ऑन ईच एंड एवरी डे, है ना? तो ये एक्सपीरियंस के लिए तो ये लोग अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन द मार्केट। तो ये यही चीज रहेगा मेरा हर एक बंदे के लिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, खुद के लिए टाइम निकालो, प्रैक्टिस करते रहो, 1 घंटा एटलीस्ट दिन में, कुछ भी चीजें हो, नॉट ओनली टेस्टिंग, आप टेस्टिंग के अलावा भी और
कुछ करना चाहते हैं न्यू, if you're learning some new tools or other प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, आप वहाँ पे टाइम निकाल के वहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिस करो, मेरा यही कहना होगा। क्योंकि वही 1 घंटा ना आपको आगे काम आएगा इन फ्यूचर। ये बहुत अच्छा था कि दिन में थोड़ा टाइम खुद के लिए निकालो, वही आगे आपको मदद करेगा। ये बहुत अच्छा था। या दैट इज ट्रू। एंड मेरे साथ भी यही हुआ है सिद्धार्थ। आई बेस्ड ऑन दैट ओनली आई व्हाटएवर द रिजल्ट्स दैट आई गॉट, मैं बस वही बताना चाहता हूँ कि मेरा एडवाइस तो यही रहेगा कि ऐसा ही करते रहो। इट्स नॉट लाइक डायरेक्टली जंपिंग इनटू ऑटोमेशन एंड डूइंग स्टफ्स, राइट? पहले मैनुअल स्ट्रांग हो जाओ, मैनुअल का कॉन्सेप्ट्स पहले समझ लो अच्छे से, फिर आप ऑटोमेशन पे आओ। मैनुअल में भी आप फ्रंट एंड अच्छे से समझ लो, टेक टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, फिर उसका आर्किटेक्चर भी समझो बैकएंड का, फिर आओ ऑटोमेशन पे। ऑटोमेशन, क्योंकि हुँ, ऑटोमेशन में क्या है कि जो आप चीजें मैनुअल में समझे हो उसी चीज को आप ऑटोमेट करना है, राइट? हुँ, हुँ। नहीं, अच्छा एडवाइस है ये। बस यही है। तो बाकी मेरा 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 बेस्ट विशेस रहेगा सबके लिए। यू मतलब especially to you, Siddharth. I think you are also doing a wonderful job through your channel, and keep on contributing to the QA community like this. तभी हम लोग इतना ही ऐसे ही ग्रो करेंगे। Even I'll request my followers, my audience to watch my channel, Automation पाठशाला, जहाँ पे मैं कुछ कुछ वीडियो डालता रहता हूँ। इधर मेरा प्लान है कि मेरा जो एक्सपीरियंस ऑन द इंटरव्यू साइड है, तो वो भी मैं बहुत जल्दी मतलब पब्लिश करने वाला हूँ। तो मोस्टली स्टे ट्यून गाइस। एंड सिद्धार्थ, वेरी ऑल द बेस्ट टू यू। द ग्रेट वर्क यू आर डूइंग मैन। अ थैंक यू सो मच विश्वा। ये एक मोटिवेशन है, मतलब ये पॉडकास्ट करने का, ये चैनल बनाने का, कि हम लोग ने जो हमारे एक्सपीरियंस में गलतियाँ की है, जो सीखा है, एटलीस्ट जो ये देख रहे वो गलती रिपीट नहीं करे और उससे सीखे और जल्दी आगे बढ़े। तो यही मोटो है ये चैनल और ये पॉडकास्ट करने का। और थैंक यू विश्वा, अपना टाइम एग्जैक्टली, देने के लिए, एग्जैक्टली। अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। ये बहुत हेल्पफुल होता है। बहुत लोगों को ये सब क्वेश्चंस होता है जो फ्रेशर्स हो गए, और अभी अगर उनको क्लैरिटी होगा तो उनको लाइफ में बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएगी और बहुत सारे गलतियाँ जो हमने की है एटलीस्ट वो रिपीट नहीं करेगी। बिल्कुल सिद्धार्थ, बिल्कुल। Thank you so much, Vishwa. Bye. ओके, Good day. थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you.